हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों वेदांता के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर भरत कुमार रजक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आज करंट अफेयर्स का पार्ट 1। और करंट अफेयर्स के साथ साथ इसमें स्टैटिक जीके भी होगा, क्योंकि सबसे मेन एग्जाम में करंट के साथ स्टैटिक पोर्शन भी है। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का। जिसने हमारे वेदांता यूट्यूब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड यहां पर आप लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती रहे। और किस तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड रेलेवेंट कंटेंट पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो माउंट सेमेरू क्यों न्यूज में रहा हाल ही में माउंट सेमेरू, जरा इसकी बात करते हैं। पहले देखिए, माउंट सेमेरू अगर आप देखें तो यहां पर दिखाई देता है इंडोनेशिया के बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन पर। तो देखिए माउंट सेमेरू, अगर हम लोग माउंट सेमेरू की बात करते हैं तो अभी यहां पर कुछ रेस्क्यूअर्स ने सर्वाइवर्स को फाइंड किया है, और जो इन अ विलेज ब्लैंकेड बाय द मोल्टन ऐश, है ना। तो जो मोल्टन ऐश की वजह से अब क्या हुआ कि माउंट सेमेरू किल्ड एटलीस्ट 14 पर्सन्स को, और दोस्तों डजन्स इंजर्ड, है ना। तो क्या हुआ कि वहां पर जो मोल्टन ऐश थी वो गिर गई, और उसके कारण बहुत सारे लोग, 14 लोगों की डेथ हो गई। अब देखिए एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि रिसेंटली वॉज इन न्यूज माउंट सेमेरू, तो कहाँ है। तो माउंट सेमेरू की जब भी बात आएगी तो ये कहाँ है, इंडोनेशिया में, राइट। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे हम लोग कि अगर हम लोग सेमेरू की बात करते हैं तो इसी को माउंट सेमेरू कहते हैं, और ये एक एक्टिव वॉल्केनो है इन द ईस्ट जावा इंडोनेशिया। तो ईस्ट जावा, ये देखिए जावा के ईस्ट पार्ट में, है ना, ईस्ट जावा इंडोनेशिया में। और ये कहां पर दोस्तों लोकेटेड है, तो ये सबडक्शन जोन है, जो वेयर द इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट सबडक्ट्स, है ना, अंडर द यूरेशिया प्लेट। तो यूरेशिया प्लेट्स के अंदर जो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, तो यहां पर ये देखने को मिलता है। और दोस्तों ये हाईएस्ट माउंटेन है। अगर हम जावा आइलैंड की बात करें तो जावा आइलैंड का ये हाईएस्ट माउंटेन है। अब इसका नाम जो सेमेरू आया है वो कहां से आया है, मेरू से। मेरू से इसका नाम आया है। और जो सेंट्रल वर्ड है दोस्तों, सेंट्रल वर्ल्ड माउंटेन इन द हिंदुइज्म, है ना। मेरू का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल वर्ल्ड माउंटेन इन द हिंदुइज्म, और सेमेरू द अबोर्ड ऑफ गॉड्स। तो इसको कहते हैं, सेमेरू का मतलब होता है अबोर्ड ऑफ गॉड्स, राइट। दिस स्ट्रेटो वॉल्केनो इज ऑल्सो नोन एज महामेरू। दोस्तों इस वॉल्केनो का नाम महामेरू भी है। महामेरू का मतलब द ग्रेट माउंटेन, इन संस्कृत में इसको महामेरू कहते हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन माउंटेन सेमेरू से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों दूसरे सेगमेंट पर। अभी रिसेंटली न्यूज में रहा स्काई रूट। अभी ये स्काई रूट क्या है, ये हैदराबाद की एक एरोस्पेस कंपनी है जिसका नाम हम कह रहे हैं स्काई रूट। स्काई रूट ने धवन 1 अभी टेस्ट फायर किया अभी लास्ट मंथ में, और ये कंट्री का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड फुल्ली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन रनिंग ऑन 2 हाई परफॉर्मेंस रॉकेट प्रोपेलेंट्स, लिक्विड नेचुरल गैस एंड लिक्विड ऑक्सीजन, राइट। तो ये कंट्री का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऐसा स्काई रूट एरोस्पेस बना है जो प्राइवेटली डेवलप्ड किया गया, राइट। और ये 2 प्रोपेलेंट, मतलब अगर हम ईंधन की बात करें तो एक लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन के बेसिस पर इसमें चलाया गया, फुल्ली क्रायोजेनिक है ये। द इंजन वॉज डेवलप्ड यूजिंग 3D प्रिंटिंग विद अ सुपर एलॉय, राइट। 3D प्रिंटिंग का यूज किया गया इसमें। और अगर हम लोग बात करते हैं कि यहां पर ऑन अ हायर ट्रेजेक्ट्री विद एन एम्बिशियस प्लान टू लॉन्च फर्स्ट प्राइवेट स्पेस, है ना, लॉन्च व्हीकल यूजिंग क्रायोजेनिक इंजन विक्रम 2 इनटू द ऑर्बिट इन 2 years, ओके। इससे पहले अगर बात करें द 2 को-फाउंडर्स, एक सी पवन कुमार, ये IIT खड़गपुर से हैं, 2012 बैच, एंड नाग भरत डी, तो ये IIT मद्रास से हैं। प्लान टू पुट देयर फर्स्ट लॉन्च व्हीकल 20 मीटर विक्रम 1 बेस्ड ऑन सॉलिड प्रपल्सन इंजन इन द स्पेस। और अगर हम लोग बात करें तो ये सक्सेसफुली डिजाइन किया गया और डेवलप किया गया सॉलिड प्रपल्सन रॉकेट इंजन
और द फर्स्ट प्राइवेट फर्म इन द कंपनी टू डू सो। तो स्काई रूट नाम याद रखेंगे आप लोग। और ये जो फर्म है इसको पहले ही एक नेशनल अवार्ड मिल चुका है स्टार्टअप्स के लिए इन स्पेस रिसर्च, एंड इसका एक ऑनलाइन इंटरेक्शन भी हो रखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। जब भी बात आएगी स्काई रूट तो आपके दिमाग में आएगा हैदराबाद बेस्ड है और स्काई रूट एरोस्पेस है और भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ये कंपनी बनी है। तो स्काई रूट के बारे में आप लोगों को इतनी बातें पता होनी चाहिए। चलो, और विक्रम 1 ये याद रखना, धवन 1 इसके बारे में। चलो दोस्तों, अभी आपने न्यूज में सुना है कि नागालैंड में बहुत ज्यादा मॉन डिस्ट्रिक्ट में भी आपने सुना कि जो सेंटर ऑफ वायलेंस बना हुआ है। तो यहाँ पर 6 सिविलियंस को मार दिया गया इन ओटिंग विलेज। तो ओटिंग विलेज और ऑफ मॉन डिस्ट्रिक्ट इन द नागालैंड, है ना, जिसमें विच लेड टू द किलिंग ऑफ 8 मोर सिविलियंस एंड आर द कोनयाक्स अमंग द लार्जेस्ट ट्राइब इन द स्टेट। अब देखो, चूंकि ये न्यूज में रहा, कोनयाक ट्राइब न्यूज में रही, अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि अभी कोनयाक ट्राइब बेसिकली किस स्टेट की लार्जेस्ट ट्राइब है या किस स्टेट से रिलेटेड है। तो हम लोग यहाँ पर करंट के साथ साथ कुछ स्टैटिक पोर्शन भी देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे एग्जाम में आजकल बहुत प्रचलन है स्टैटिक पार्ट का, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट का पीसीएस हो, या आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं। तो यहाँ पे कोनयाक ट्राइब का नाम याद रखेंगे हम लोग। अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो रफली 3 लाख के बराबर है ना, 3 लाख के बराबर है। और inhabited by the Konyaks extend into the अरुणाचल प्रदेश, राइट। साइजेबल पॉपुलेशन इन म्यांमार एज वेल। तो ज़्यादातर ये जो और कहाँ अरुणाचल प्रदेश हो गया, कुछ म्यांमार में भी कोन्याक्स देखने को मिलते हैं, राइट। तो अगर हम लोग कहें कि इन्हें क्या जाना जाता है, नोन टू बी वन ऑफ द फियरसेस्ट वॉरियर ट्राइब इन द नागालैंड, है ना, फियरसेस्ट वॉरियर ट्राइब है ये। द कोन्याक्स वर द लास्ट टू give up the practice of head hunting, right, like severing head of the enemies after attacking rival tribe as late as 1980s है। तो ये बहुत माना जाता है हेड हंटिंग के लिए। तो इनके जो एनिमी ट्राइब होते थे उनका सीधा सर काट देते थे ना, हेड हंटिंग। सो मॉन क्या है, इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड जहाँ पे सेपरेटिस्ट ग्रुप NSCM हैज नॉट बीन एबल टू सेट अप बेस कैंप largely due to resistance from the Konyaks, right। तो यहाँ पर जो NSCN है इसने अपना कभी भी सेंटर नहीं बना पाया ना, इसने अपना यहाँ पे कोई भी अपना बेस बना पाया, क्योंकि इन कोन्याक्स कभी भी वहाँ पे मॉन डिस्ट्रिक्ट में इनको एंट्री नहीं देते हैं। ड्यू टू देयर नंबर्स इन द ट्राइब्स एंटी NSCN पोजीशन, द कोन्याक्स फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ NNPG 7 नाग इंसर्जेंट ग्रुप, है ना, इंडिजिनस टू नागालैंड, और अनलाइक द IM और विच इज डोमिनेटेड बाय द मणिपुर ओरिजिन तंगखुल ट्राइब, है ना। तो अब मणिपुर की एक तांगखुल ट्राइब है। तो अब ये न्यूज में रही है तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कहां से, मणिपुर। द कोन्याक्स देयरफॉर आर इंपरेटिव फॉर अ स्मूथ रेजोल्यूशन ऑफ द पीस टॉक एज वेल एज पोस्ट टॉक पीस प्रोसेस इन द स्टेट। दोस्तों, हर रोज हम इस तरह की छोटी छोटी सी बातें करा करेंगे, थोड़े बहुत आप लोगों को करंट से रिलेटेड बात करेंगे। जैसे इस वीडियो में हमने पहले माउंट सेमेरू की बात कर ली, माउंट सेमेरू के बाद हमने स्काई रूट की बात की, एक छोटा सा कोन्याक टॉपिक था। आज हम बात करेंगे, लास्ट पॉइंट है इसका, आज़ादी का डिजिटल महोत्सव। तो आपके बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लूंगा मैं रोज, और जल्दी से करंट पर मेन बातें करूंगा। तो आज़ादी का डिजिटल महोत्सव की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो मीटी है, मीटी दैट इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसने लॉन्च किया एक यूनिक इवेंट जिसका नाम है डिजिटल पेमेंट उत्सव, डिजिटल पेमेंट उत्सव। तो अब देखिए, एक एग्जाम का क्वेश्चन यहां से बन गया कि जो डिजिटल पेमेंट उत्सव है वो किस मंत्रालय ने होस्ट किया। तो किसने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जो हमारे देश में आज़ादी का डिजिटल महोत्सव चल रहा है, इसी का ही ये हिस्सा है डिजिटल पेमेंट उत्सव। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर क्या बात करी गई, तो इसमें जो भी जर्नी रही है हमारी, कैसे हमारे इंडिया में डिजिटल पेमेंट राइज किया गया, तो इन सब के बारे में गवर्नमेंट ने बताया
कि बैंकिंग सेक्टर, फिनटेक कंपनीज एंड स्टार्टअप के लिए लाइक कैसे ज़रूरी है ये, किस तरीके से हम इसको और प्रमोट कर सकते हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम को हमारे इंडिया में। इसी में दोस्तों एक डिजिधन लोगो भी लॉन्च किया गया है ना, तो इसी में डिजिधन लोगो लॉन्च किया गया। एंड ये क्या है डिजिधन लोगो? तो डिजिधन लोगो की बात करें तो लॉन्च ऑफ एन अवेयरनेस कैंपेन, तो डिजिटल पेमेंट संदेश यात्रा है ना, विद डिजिटल पेमेंट एंथम टाइटल्ड दोस्तों चुटकी बजा के, है ना, चुटकी बजा के, मतलब कैशलेस करना है, टचलेस और पेपरलेस। तो ये डिजिटल पेमेंट संदेश यात्रा चल रही है डिजिटल पेमेंट के साथ, और इसका जो एक तरीके से टाइटल है तो हम वो कहेंगे चुटकी बजा के। तो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं। तो ड्यूरिंग द इवेंट मीटी ऑल्सो रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ 4 पेमेंट सिस्टम एग्रीगेटर्स फॉर ऑनबोर्डिंग स्ट्रीट वेंडर्स अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम। तो एक पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में कई बार पहले भी बता चुका हूं कि पीएम स्वनिधि के जरिए कि जो लोग स्ट्रीट वेंडर्स हैं, सरकार ने उन्हें 10,000 तक की फंडिंग दी है, 10,000 तक का लोन अमाउंट दिया है। तो इसमें लाइक किस तरीके से ये जो पेमेंट सिस्टम है इन लोगों की मदद कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि आजकल कहीं भी जाओ आप, छोटी छोटी शॉप पर जाओ तो वहां पर भी आपके पास डिजिटल पेमेंट की सुविधा है, यूपीआई की सुविधा है। तो ये रहा हमारा आज़ादी का महोत्सव, जिसके अंदर डिजिटल पेमेंट उत्सव सेलिब्रेट किया गया। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर डिजिधन लोगो लॉन्च किया गया है, और इसका जो टाइटल है वो हम कहेंगे चुटकी बजा के। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलेंगे दोस्तों अपनी अगली क्लास में। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। एग्जाम ओरिएंटेड ज्ञान अगर आप लोगों को चाहिए है तो हमारे इस वेवांता यूट्यूब पर ज़रूर विजिट करें। तो मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।